नमस्कार दोस्तों, बीमा हब स्टेशन में आपका स्वागत। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समर सीजन में या ग्रीष्म ऋतु में परिंदों में या मुर्गियों में होने वाले बीमारी के बारे में। समर सीजन में बहुत सारी बीमारी होता है क्योंकि उस वक्त वायरल डिजीज़ भी बहुत होता है, क्योंकि हवा तेज़ चलता है, ह्यूमिडिटी हवा में कम होता है, टेम्परेचर भी होता है। जो भी बीमारी होता है वो पीक तक जाता है, उसका मोर्टालिटी भी ज़्यादा ज़्यादा है। यानी जो भी बीमारी होगा तो उसका ठीक होने में चांसेस कम है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे फाउल पॉक्स के बारे में। फाउल पॉक्स जनरली हम हमारी मुर्गियों में जो चीचक होता है, बसंत होता है, बसंत कहते हैं उसको, वो बीमारी उनके मुंह पर थोड़ा थोड़ा घाव जैसा हो जाता है, तो इसका हम फाउल पॉक्स कहते हैं। वो दो तरह के होता है। एक ड्राई पॉक्स होता है यानी सूखा वाला बसंत, और दूसरा होता है वेट पॉक्स यानी गीला वाला बसंत। सूखा वाला बसंत जो है, ड्राई पॉक्स, वो फेस के ऊपर है, कोम ऊपर, मतलब बाहर की तरफ होता है। और वेट वाला जो गीला वाला है वो माउथ के अंदर, मतलब गले के मुंह के अंदर वो होता है। दोनों में मुर्गी खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन जो वेट होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है, मुर्गियों को ज़्यादा दिक्कत होता है। वो पूरी तरह खाना छोड़ देता है, उसका बहुत दर्द होता है उस वक्त। तो उसका तो पहले तो इसको अगर फाउल पॉक्स ना होना हो, पहले तो इसको वैक्सीन कर दीजिए मुर्गियों को। नहीं तो अगर हो गया तो क्या करेंगे, अब जहाँ पर रखते हैं उसको, मुर्गी को जहाँ पर रखे हो उसका जो पिंजरा है उसको साफ़ करिए। उसको थोड़ा जो मच्छरदानी या कोई भी नीम का पत्ता आग में डाल के उसका जो धुआं होता है, वह स्मोक, उसको खुड्डे में दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा मॉस्किटो से फैलता है। अगर किसी मुर्गी को फाउल पॉक्स होता है, उसको मच्छर काटता है, वो मच्छर जाके दूसरा ठीक वाला मुर्गी को काटेगा, वो फाउल पॉक्स फैलेगा। तो उसको साफ़ सुथरा रखिए, डेटॉल से, फिनाइल से, ब्लीचिंग से उसको साफ़ कीजिए, वो उसका जो प्लेस है उसको। और दूसरा उसका ट्रीटमेंट है, उसका एंटीबायोटिक दीजिए। और जब जब फाउल पॉक्स होता है उनको बुखार बहुत होता है, तो बुखार के लिए आपका कोई भी पैरासीटामॉल, एरिनिक, ऐसे बहुत सारे बुखार का भी दवा है, वो भी दे सकते हैं। जहाँ पर फाउल पॉक्स होता है, फाउल पॉक्स के ऊपर आप बायोडीन लगाइए। अगर मुंह के अंदर फाउल पॉक्स है तो उसमें वाटर में थोड़ा बायोडीन डाल के उसको पिलाइए। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन दीजिए। और अगर परिंदा खाना पीना छोड़ देता है, उसको हैंड फीडिंग कीजिए। पानी वाला खाना दीजिए थोड़ा, जैसे कि कोई भी पाउडर वाला खाना को पानी में डाल के उसको पिलाइए, वो दीजिए। सॉफ्ट फूड दीजिए। आपका सस्ता उपाय है, जो हमारा जो खाने वाला सोडा होता है उसको पेस्ट बना के जहाँ फक्स है उसको ऊपर लगाइए, वो सूख जाएगा, उसको भी रिकवरी हो सकता है। ये हो गया फाउल पॉक्स के बारे में। दूसरा है न्यूकास्टल डिजीज़। न्यूकास्टल डिजीज़ है आपका जो मुर्गा मुंह नीचे करके खाना पीना छोड़ के घुटने के पर बैठ जाता है, एक जगह पे बैठा रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका जो खाना पीना छोड़ देता है, इसलिए वो कमज़ोर हो जाता है। उसको भी वही एंटीबायोटिक दीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक दीजिए। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे दीजिए। उसका अगर खाना भी उसको खिलाइए, फूड हैंड फीडिंग कीजिए। और दूसरा एक बीमारी है सीआरडी। सीआरडी होता है कोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। उसमें मुर्गी को सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसको एंटीबायोटिक दीजिए। नहीं तो कोई सांस वाला जो होता है दवा होता है वो भी दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और चौथा है उसका आपका आरडी यानी रानीखेत यानी घुमा रोग। घुमा रोग को ये ज़्यादा फैलता है, उसका फैलने का मात्रा बहुत है। एक एक जगह पे हो गया तो उसका पूरा एरिया वो खाली कर देता है। उसमें मोर्टालिटी यानी अगर किसको हो गया तो उसका जो रिकवरी होना, ठीक होना, बहुत चांसेस कम है।
आप उसको एंटीबायोटिक दीजिए, टेट्रासाइक्लिन, लेक्सिन दीजिए, वो भी इम्यूनो बूस्टर दीजिए। साथ साथ आपका जो परिंदा को खाने में दिक्कत होता है वो खिलाइए, ठीक से हैंड फीडिंग कीजिए। उसके साथ साथ कोई भी लीवर ट्रेनिंग, उसको जो लीवर फंक्शन ठीक से नहीं करता है इस बीमारी में, लीवर ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए, ये ठीक हो सकता है, ठीक भी होता है। और दूसरा होता है डायरिया। होता है डायरिया तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस वक्त डायरिया, गर्मी की सीजन में डायरिया बहुत होता है, वाइट डायरिया होता है। वाइट डायरिया में डायरिया इसीलिए होता है कि इस गर्मी में मुर्गी ज़्यादा पानी पीता है, और कहीं भी पानी मिलता है जो कचरे में हो, कोई भी रखा गया पानी, वो बहुत दिन से ज़्यादा रखा गया पानी, बहुत दिन से एक जगह पे रखा गया पानी पीता है, इसीलिए उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस जाते हैं, इसीलिए वो डायरिया ज़्यादा होता है। डायरिया जब होता है तो पहले तो उसको जो एंटीबायोटिक दीजिए, और एक डायरिया का मेडिसिन है, गोल्डी प्राइम का नाम का एक है, डॉक्सीसाइक्लिन है। ये सारे मेडिसिन डायरिया पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ इसको इलेक्ट्रोलाइट दीजिए, सॉफ्ट फूड दीजिए, वो ठीक से हो सकता है। और ये वाला फिफ्थ नंबर पे हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा हो जाता है, मुर्गी कहीं धूप में रह जाता है तो उसको हीट स्ट्रेस होता है। हीट स्ट्रेस में क्या होता है, मुर्गी सांस, मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह को ऊपर के तरफ करके सांस लेता है। उसका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वह ऊपर ऊपर सांस करता है। उसमें मोर्टालिटी कम है, लेकिन हम लोग अगर टाइम पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसमें भी मोर्टालिटी हो सकता है, क्योंकि शरीर में अगर वाटर लेवल कम हो जाएगा तो कोई भी परिंदा मर सकता है, उसमें मोर्टालिटी भी हो सकता है। इसीलिए जब आप परिंदा रखते हैं तो छायादार जगह में रखिए, पेड़ के नीचे नहीं। आप शेड में, अगर शेड में रखे हो तो गर्मी वाला हवा चल रहा है तो कोई भी गीला कपड़ा, गीला बुरा, उसको शेड पे ढक दीजिए, वो भी हो जाएगा, उसको थोड़ा ठंडक मिलेगा, वो रिकवरी हो जाएगा। दूसरा है वीकनेस होता है बहुत, गर्मी सीजन में मुर्गियों में बहुत वीकनेस आता है, क्योंकि उस वक्त वो ज़्यादा पानी पीते हैं, और पानी पीने से, ज़्यादा पानी पीने से वो फूड इंटेक कम हो जाता है, वो सब खाना कम खाते हैं, अपना बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खाना कम खाते हैं, इसीलिए उनको वीकनेस होता है। जब इसलिए आपको जो पानी देते हैं मुर्गियों को साफ़ सुथरा दीजिए, प्लास्टिक के बर्तन में दीजिए, और उसमें मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस, गुलकंड। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आपको पानी में थोड़ा चीनी डाल के या सॉल्ट डाल के, नींबू ऐसे डाल के, जैसे इंसान हम पीते हैं, ऐसे भी दीजिए, वो वीकनेस उसका दूर हो जाएगा। गर्मी में ज़्यादातर आप इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कीजिए, मल्टीविटामिन इस्तेमाल कीजिए। और जब खाना देते हैं तो सुबह वक्त, जब ठंड ठंड का ठंड थोड़ा मौसम थोड़ा ठंड होता है, कूल होता है, उस वक्त खाना दीजिए, क्योंकि उस वक्त वो ज़्यादा खाना खाएंगे। बाद में उसको आप पानी वाला पानी देंगे तो वो पी पी के उसको हजम करेगा, वो ठीक रहेगा। उनका जो बॉडी वेट भी कम हो जाता है, वाटर इंटेक बढ़ जाता है। आप एक काम करेंगे तो वो भी चलेगा। कोई भी तरबूज हो, व जो ककड़ी है, व कुकुम्बर जो कहते हैं, कुकुम्बर हो, ककड़ी हो, और टमाटो, ऐसे वाला पानी वाला खाना, नाऊ व उसको लौकी कहते हैं, वो भी दे सकते हैं आप मुर्गियों में, कि वो उनके लिए अच्छा है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। ऐसे थोड़ा आप गर्मी सीजन में आप थोड़ा एक्टिव रहिए। आपका मुर्गियों में इस वक्त बहुत सारे वायरल डिजीज मिलता है, वायरल डिजीज होता है, अफेक्टेड होते हैं उसमें। आप अलर्ट रहिए, उनको ट्रीटमेंट रखिए, ठीक से रखिए, आपका मुर्गी सही सलामत रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे। जय जगन्नाथ।